कहीं से मोटिवेशन मिलता है। आपको भी आपके लाइफ में कुछ करने के लिए किसी न किसी डायरेक्शन से या किसी के तरफ से मोटिवेशन आता है। मुझे मेरा जो राइटिंग का मोटिवेशन है या स्पिरिचुअल राइटिंग का मोटिवेशन है वो एक किताब से मिला था। इस वीडियो में हम उसी बुक के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ सुखेंदु, आपका ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, एंड मैं एक न्यू सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। एंड वैसे तो मैंने बहुत सारे किताब पढ़े हैं, लेकिन उसमें से जो फर्स्ट स्पिरिचुअल मोटिवेशन मैंने पढ़ा था वो क्लास 7-8 में पढ़ा था, लाइफ ऑफ गुरु नानक, जो एक तरह से काफ़ी मोटिवेट करता है। स्पिरिचुअल मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का जो कंसेप्ट है वो आपको उस बुक में मिलेगा। एक प्योर फिलोसॉफी, डायरेक्शन, स्टोरी मिलता है उसमें। फिर काफ़ी साल फिर मैंने उसके बाद कोई बुक नहीं पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक्स मैंने पढ़ने शुरू किए थे वो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में, अराउंड 2007-8 में मैंने एक जंगल थ्रिलर जिम कॉर्बेट द ओमनीबस पढ़ा। तो यहाँ से मुझे फील हुआ कि पढ़ना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, तो यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। एंड लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में जब आप स्टूडेंट से प्रोफेशन की तरफ शिफ्ट करना का कोशिश करते हैं, तब जो टफ टाइम आता है स्टूडेंट्स टू प्रोफेशन का जो शिफ्ट रहता है टीनेजर्स के लिए, जो ग्रेजुएशन के बाद मैं डायरेक्शन ढूंढ रहा था, जॉब करना है, रिसर्च करना है, अब एडमिशन्स लेने हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। तो मुझे एक अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का एक मोटिवेशन अल्केमिस्ट से मिला था सेकंड ईयर में। एंड फिर उसके बाद जो मैंने राइटिंग या रीडिंग स्टार्ट किया, उसका मेन मोटिवेशन आया है मोंक हू सोल्ड हिज फरारी। तो ये बुक मैंने काफ़ी बार पढ़ा है। काफ़ी टफ टाइम्स में मुझे इससे मोटिवेशन मिला है। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के टाइम पे मुझे इससे मोटिवेशन मिला है कि कैसे खुद को पॉजिटिव रख के फोकस्ड रखने के लिए मैंने इस बुक को काफ़ी बार पढ़ा होगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी में काफ़ी बार रीडिंग किया है ये बुक को। एंड ये बुक जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तभी मुझे एक फील या मोटिवेशन आ चुका था कि मुझे भी ऐसा रॉबिन शर्मा की तरह ऐसा कुछ लिखना है, ऐसा कोई जर्नी फॉलो करना है, ऐसा कोई जर्नी एक्सपीरियंस करना है। तो वो आ चुका था। पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं मदुरई में था, साउथ इंडिया में था, तो मुझे वहाँ पे एक मोटिवेशन था कि साउथ इंडिया में सिद्धास पे या सिद्धा मेडिसिन्स पे या एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी पे हम लोग बुक लिख सकते हैं। वो एक थोड़ा फ़ील था, पर मैंने वो कभी लिखा नहीं। फिर कुछ साल बाद जो फर्स्ट बुक मेरे दिमाग में आया जिसको मैंने डेवलप करना भी शुरू किया था, वो उसका टाइटल था ब्लू, जो फिर फर्दर राइटिंग हुआ नहीं, वो कैंसल हो गया। जो हर राइटर के साथ होता है, काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं, कई लाख कॉन्सेप्ट्स आप लिखोगे, डिलीट करोगे, 10 बुक लिखोगे, एक पब्लिश होता है। एंड एक और बुक था एट द एंड ऑफ रेनबो ब्रिज, जो बियॉन्ड प्लेसिबो पब्लिश होने के बाद मैंने लिखा था। बीटा रीडर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो किसी रीज़न से इमोशनली मेरे अंदर वो कैंसिल हो गया। मैंने कभी उसको पब्लिश ही नहीं किया, जबकि वो राइटिंग कंप्लीट हो चुका था, वो पब्लिशेबल कंटेंट हो चुका था। वो कॉन्सेप्ट था कि जब लाइफ में कुछ कर रहे हो, आपको डायरेक्शन से आप कहाँ तक पहुँचते हो, और एट द एंड ऑफ रेनबो ब्रिज मतलब जहाँ पे आप डायरेक्शन और मोटिवेशन खत्म हो चुका है, आपको डायरेक्शन ही नहीं है, फर्दर कहाँ आपको स्टेप करना है आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे पाथ स्टार्ट करते हो। तो लेकिन वो बुक कैंसिल हो गया, अब पता नहीं कहाँ है, अब वो नहीं आएगा। तो अब बियॉन्ड प्लेसिबो में सिर्फ 4 ही बुक्स हैं। एंड यही एक कोर स्ट्रक्चर है। 4 बुक्स के अलावा एक और मैंने बुक लिखा था, सेलेस्टियल क्रिस्टल्स, जो इस सीरीज को छोड़ के सेपरेट है। तो इस तरह से राइटिंग जर्नी शुरू होती है। ये फोर्थ बुक अवेक नॉट क्रेजी जस्ट लॉन्च होने वाला है, एंड इसको जब मैंने एडिटिंग शुरू किया, ये 11 साल का राइटिंग जर्नी है। तो मेरे पास जो राइटिंग कंटेंट था वो शायद 2 लाख वर्ड से ज़्यादा था। एंड इस बुक के लिए जो राइटिंग लिमिट था वो 50,000 वर्ड्स के आसपास था। तो 51,000 वर्ड्स में मेरे को बुक को ख़त्म करना था। पूरा कंसेप्ट एंड जो पूरा जो फ्रेमवर्क ऑफ कोचिंग जो इस बुक में हमने दिया हुआ है, वो मॉडलिटी रेडी हो चुका था। 7-8 साल, 10 साल लगा होगा, रेडी हो चुका था। लेकिन जो राइटिंग था वो कंसाइज़ नहीं था। वो हम लोग हिंदी स्पीकर जिस तरह से लिखते हैं, वो इंग्लिश बहुत क्लियर नहीं होता। उसको काफ़ी राउंड्स एडिटिंग जाता है, वो कम से कम 7-8 राउंड तो मुझे एडिट करना पड़ता है। फिर एक टीम मेंबर से चेक कराओ, फिर किसी इंटरनेशनल रीडर से चेक कराओ। अब इंटरनेशनल रीडर्स, क्योंकि जो प्रूफ रीडर्स है, तो वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो अब तो हम लोग ग्रामरली यूज़ करते हैं। अब ग्रामरली में भी एआई आ गया है। एआई और ग्रामरली यूज़ करके सारा एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग करके पब्लिश होता है। तो
लेकिन काफ़ी टाइम लगता है, 6 महीने 1 साल लग जाता है आपको इतना सारा कंटेंट एक बुक में लाने के लिए। तो इस तरह से मोटिवेशंस आते हैं, डायरेक्शंस आते हैं, इस तरह से राइटिंग जर्नी शुरू होती है। बहुत टाइम लगता है, क्विक राइटिंग नहीं होता है, ओवरनाइट आप राइट नहीं कर सकता। आजकल तो हो जाता है, एआई आपके लिए 1 घंटे में या 5 मिनट में बुक लिख के दे देगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस कंटेंट का वैल्यू नहीं होता, वो रिक्रिएटेड कंटेंट होता है। जेन्युइन कंटेंट, जेन्युइन मॉडलिटीज़ के लिए काफ़ी मेहनत लगता है। और अगर आप भी एक मोटिवेटेड राइटर है, ऑथर बनना चाहते हैं, तो बियॉन्ड प्लेसिबो का कॉन्शियस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, जो स्पेशली स्पिरिचुअल नीश में जो राइटिंग करता है, सेल्फ हेल्प पे या स्पिरिचुअल हीलिंग मॉडलिटीज़ पे जो लोग राइटिंग करता है, उसको हम लोग हेल्प करते हैं। एंड ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, ये पूरा 1 साल, 1.5 साल का कोचिंग प्रोग्राम रहेगा। एंड 10 साल का अहेड जो प्लानिंग है, वो हम लोग आप टारगेट करके आपका बुक नीश, डायरेक्शन, सपोर्ट आपको सारा मिलेगा कि आप किस तरह से बुक को डिज़ाइन एंड राइटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बुक आपने लिखा है एंड वो अनटारगेटेड रह गया, कभी रीच ही नहीं किया। प्रॉपर डिज़ाइन, प्रॉपर मॉडलिटी, प्रॉपर रिसर्च सब कुछ होना चाहिए। एंड इस तरह से काम होता है। क्विक तो कुछ नहीं होगा, 11 साल एक किताब में लग गया। एंड इसका टाइटल का अगर आप कॉस्ट सुनोगे, जो टारगेटिंग टाइटल, जब हमने किसी एजेंसी के साथ काम किया, तो ये इस बुक का सिर्फ टाइटल, सब टाइटल कितना कॉस्टली पड़ा होगा हम लोगों को। तो भले ही हम लोग जब क्लाइंट्स आते हैं उनको फ्री में पब्लिशिंग में हेल्प कर देते हैं, फ्री पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म से ही करते हैं, लेकिन जो रिसर्च है वो तगड़ा होना चाहिए। भले ही आप पब्लिशिंग किस तरह से करते हो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका कवर, टाइटल एंड जो टारगेटिंग है वो तगड़ा होना चाहिए। कंटेंट में जो वैल्यू है वो तगड़ा होना चाहिए, उसमें उसके लिए रिसर्च लगता है, उसके लिए स्किल लगता है, उसके लिए डेडिकेशन लगता है। एंड इसी चीज़ में आपको हमारी टीम सपोर्ट करेगा, मैं आपके साथ 1 to 1 वर्क करूँगा। तो कॉन्शियस एंटरप्रेन्योरशिप जो कोचिंग प्रोग्राम है, लेवल 3 है। हम लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग लेवल्स का, तो उसमें आप देख सकते हैं, आपको वेबसाइट पे उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपको स्पिरिचुअल बुक नहीं लिखना चाहिए, और क्या होगा अगर आप लिखते हैं। क्योंकि जब मैंने राइटिंग जर्नी शुरू किया था, शायद 7-8 साल पहले का बात है, मेरा बुक 1 कंप्लीट हो चुका, तो मुझे बस पब्लिशर्स ढूंढ रहा था एंड एजेंट से बात कर रहा था, इंट्रैक्शंस चल रहे थे। बाद में पहले सेल्फ पब्लिश किया मैंने, तो उस टाइम पे मुझे किसी ने मना किया था कि आप स्पिरिचुअलिटी में बुक नहीं लिख सकते। तो वो रीज़न क्या है? ऐसा क्या होता है अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बुक लिखते हो, और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? तो आपको उसका जो स्पिरिचुअल रीज़न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, और मेरे साथ क्या-क्या हुआ। बहुत स्मूथ नहीं रहा, लेकिन वो भी आपको धीरे-धीरे इस जर्नी में, इस चैनल पे बने रहोगे तो आपको पता चलेगा। आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जल्दी ही कोचिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। एंड 1 to 1 में आप से इवेंट्स में एंड कोर्सेज में आपके साथ काम करूँगा। एंड जो लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं उनके साथ 1 to 1 हम लोग कोचिंग लेवल्स पे, फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। चलो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।